होते हैं जो भीड़ में भी अलग दिखाई देते हैं, जो ज़्यादा बोलते नहीं पर जिनकी उपस्थिति महसूस की जाती है, जो रहस्यमय हैं, गहरे हैं और जिनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। ऐसे ही होते हैं जुलाई में जन्मे लोग। अंक 7 और ग्रह केतु से प्रभावित। केतु का स्वामी है अंक 7 का। जी हाँ दोस्तों, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूँ। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज हम बात करेंगे जुलाई में जन्मे लोगों के स्वभाव, उनके गुण, अवगुण और अंक ज्योतिष के अनुसार केतु ग्रह के रहस्य के बारे में। क्या केतु ग्रह देता है जुलाई वालों को, इसके बारे में। जुलाई का संबंध अंक 7 से है और यह वर्ष का 7वां महीना भी है, जिसका स्वामी ग्रह है केतु। और केतु क्या देता है? रहस्य, अध्यात्म, अंतर्ज्ञान, आत्मज्ञान, विजडम, विवेक केतु के जिम्मे है। केतु भले ही भौतिक रूप से अदृश्य है, पर इसकी शक्ति बहुत सूक्ष्म और गहरी होती है। इसी वजह से जुलाई में जन्मे लोग गहरे विचारक, अध्यात्म प्रिय और जीवन के रहस्यों को समझने वाले होते हैं। इनके जीवन का लक्ष्य सिर्फ सफलता नहीं होता, बल्कि स्वयं को जानना, सत्य की खोज करना, आध्यात्मिक संतुलन पाना होता है। जुलाई में जन्मे लोग बहुत इंट्यूटिव यानी अंतर्ज्ञानी होते हैं। बहुत जल्दी आभास हो जाता है किसी भी चीज का। इनके भीतर एक अद्भुत एहसास करने की क्षमता होती है, जो सामने वाले की सोच को, परिस्थिति और ऊर्जा को बिना कहे समझ लेते हैं। ये लोग अक्सर भीड़ से दूर शांत वातावरण में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इनका मन लगातार सोचता है कि मैं कौन हूं, जीवन का अर्थ क्या है और इस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए। इनका दिमाग बहुत एनालिटिकल होता है, पर इनका हृदय बहुत संवेदनशील भी होता है। ये पारिवारिक रिश्तों की समझ बहुत गहराई से समझते हैं। ये अपने अनुभवों से सीखते हैं और अक्सर कम बोलकर गहराई से देखने वाले होते हैं। केतु की यही विशेषता जुलाई वाले लोगों में प्रमुखता से पाई जाती है। अब जानते हैं जुलाई के महीने में जन्मे लोगों के प्रमुख गुण और अवगुण। जैसा मैं बराबर कहता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर गुण और अवगुण समान रूप से विद्यमान है। हमें यही भी देखना है कि हमारे ऊपर कभी भी नकारात्मकता हावी न होने पाए, और जब भी नकारात्मकता हावी हो, हम न्यूमरोलॉजी के सिद्धांतों का पालन करें। न्यूमरोलॉजी हमको मित्र सिखाती ही यही है कि हम न्यूमरोलॉजी के आधार पर, उसके अंक ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर, जब भी हमें कहीं महसूस हो कि हमारे ऊपर नकारात्मकता हावी हो रही है, नेगेटिव एनर्जी हावी हो रही है, हम तुरंत उसको ट्रांसफॉर्म करें पॉजिटिविटी की तरफ, धनात्मक ऊर्जा की तरफ, सुमति की तरफ। तो परिणाम क्या होगा कि आप जो नकारात्मकता के या निराशा के दौर में हैं, आप प्रसन्नता और साहस की तरह आगे बढ़ेंगे। गहरी सोच और विश्लेषण की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी और मजबूत अंतर्ज्ञान आपको भगवान ने पहले से गिफ्ट किया हुआ है। इंट्यूशन बहुत ज्यादा होती है। अध्यात्म, ध्यान और आत्मचिंतन की प्रवृत्ति आपके अच्छे गुणों में शामिल है। जीवन की सच्चाई को समझने की ताकत आप में भरपूर है। अब अवगुण की बात कर लें तो अंक 7 के लोग बहुत जल्दी किसी की बात में आ जाते हैं। अत्यधिक एकांत प्रिय और आत्म केंद्रित हो जाना, मूड का स्विंग होना और अस्थिर विचार होना, भ्रम हो जाना, भूतकाल में उलझे रहना, किसी भी बात को व्यवहारिक रूप से जीवन से दूर रहते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको कि जिन भी व्यक्तियों का जन्म जुलाई में होता है, या जिन व्यक्तियों के ड्राइवर कंडक्टर में कभी सेवन आ जाए और ज्यादा सेवन आ जाए, तो इनसे कभी नकारात्मक बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ये दिल पर लेके उसी चीज को बैठ जाते हैं और उसका नुकसान इनको बहुत दूरगामी झेलना पड़ता है। ये किसी भी पॉजिटिव चीज को अगर लेंगे तो अच्छी बात है, अगर नकारात्मक को ले लिया इन्होंने तो गहरे समुद्र की अथाह अंधकार कूप में डूबते उतराते रहते हैं। इसलिए प्रायः जानबूझ करके भी इनके लिए अगर कोई चीज गलत है तो प्रायः इनसे बताने से बचना चाहिए, क्योंकि उसी चीज को पकड़ के लेके बैठ जाएंगे कि अब तो मेरे साथ ये हो सकता है, अब तो मेरे साथ वो हो सकता है। इसलिए कभी भी इनसे नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। ये व्यवहारिक जीवन से दूरी बना लेते हैं। केतु व्यक्ति को दुनिया भी भटकाव से भी दूर करता है, आध्यात्मिक यात्रा पर भेजता है। इसीलिए इन लोगों को अपने भीतर और बाहर के संसार के बीच में संतुलन बनाना सीखना चाहिए। अंक 7 ज्योतिष अंक ज्योतिष में रहस्य का अंक कहा जाता है, रहस्यमय अंक कहा जाता है, अनुसंधान का अंक कहा जाता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अंक कहा जाता है, शोध का अंक कहा जाता है। जिन भी व्यक्तियों के अंक में अंक 7 मिलेगा, ऐसे लोग डॉक्टर, हीलर, प्रोफेसर, टीचर, रिसर्चर, इन सब चीजों में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि केतु के पास जो है ना, केवल धड़ है, और ये धड़ के साथ उसके पास केवल और केवल सोचने की अथाह शक्ति है, समुद्र है सोचने का। तो वो जितना स्पिरिचुअल तरीके से सोचेगा, जितना साइंटिफिक सोचेगा, जिस चिंतन में उतरेगा, उसके जब तक मोती ना निकाल लाए मानेगा नहीं।
ये अच्छाई होती है अंक 7 के चीज में। अब देखिए मैं अच्छाई बताइए, बुराई बताइए या अच्छाई बताइए। जिनका जन्म जुलाई में 7, 16 या 25 को हुआ है, तो उनके ऊपर केतु का प्रभाव विशेष रूप से ज्यादा दिखता है, उसकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। ये लोग लेखक, हीलर, ज्योतिषी, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, दार्शनिक, आध्यात्मिक आध्यात्मिक गुरु बनने की क्षमता इन लोगों में बहुत ज्यादा होती है। इनकी सफलता का रास्ता अकेलेपन से होकर गुजरता है। ये लोग समाज में जिस भी क्षेत्र में रहें, अगर प्रोफेसर हैं तो बढ़िया बहुत अच्छे प्रोफेसर होंगे। साइंटिस्ट हैं तो एक से एक नई खोज करके ला सकते हैं। अगर ये लोग पॉलिटिक्स में भी आ जाएं और अच्छा काम करें तो वहां पर भी मानव कल्याण के लिए बहुत काम कर जाते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि कहीं इनके ऊपर नकारात्मकता या गलत संगत का असर न हो जाए। इनके जीवन का मंत्र है साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट इज द फुल ऑफ आंसर्स। अब बात करते हैं उन महान हस्तियों की जो जुलाई में जन्मी और अंक 7 की गहराई को जीती जागती मिसाल बन गई उसका उपयोग करते हुए। और उसमें पहला नाम आता है नेल्सन मंडेला। 18 जुलाई को जन्म हुआ। धैर्य, संघर्ष और आत्मबल के प्रतीक हैं, जिन्होंने भौतिक सीमाओं को पार कर आत्मबल से इतिहास रच दिया। दक्षिण अफ्रीका से आते हैं प्रियंका चोपड़ा। 18 जुलाई को जन्मी। आत्मविश्वास, अंतर्ज्ञान और रहस्यमयी आकर्षण का सुंदर मेल है। सुनील मनोहर गावस्कर 10 जुलाई को जन्म हुआ और जाने माने क्रिकेटर हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनसे परिचित ना हो। इन सबकी जिंदगी में एक बात कॉमन है, इन्होंने अपने भीतर की आवाज सुनी और वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। जुलाई में जन्मे लोगों का लिए मेरा एक संदेश है कि ध्यान, मेडिटेशन आपका सबसे बड़ा औजार है। नीला या हरा रंग, ग्रे कलर आपके लिए बहुत लाभकारी है। सोमवार को विशेष रूप से चावल का दान करें। ये सब चीजें आपके मन को स्थिर करेगा, मन में चंचलता नहीं आने देगा, निराशा नहीं आने देगा। आपके जीवन का प्रमुख उद्देश्य है भीतर के प्रकाश को पहचानना। केतु आपको सिखाता है कि असली यात्रा बाहर नहीं भीतर होती है। दोस्तों, तो ये था जुलाई के जन्मे लोगों का स्वभाव, अंक ज्योतिषीय विश्लेषण, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको पसंद आया होगा। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। दोस्तों, आप से मेरी एक विशेष प्रार्थना है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूं उसमें कुछ न कुछ ऐसी विशेष चीज रहती है जो हर व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाती। तो अगर आपके किसी इष्ट मित्र तक पहुंच जाए तो ज्यादा लाभान्वित वो भी हो सकता है। तो अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अगस्त में जन्मे लोगों के बारे में, कि जो अंक 8 यानी शनि ग्रह से प्रभावित होते हैं और उसके कर्म न्याय वाली ऊर्जा से प्रभावित होंगे। तो अगस्त में जन्मे लोगों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।